साथियों जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। एक बड़ी घटना मैं आपको बताने जा रही हूं। वाराणसी के अंदर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यह घटना घटित हुई। एक राजेश कुमार करके युवा है। इन्हें सिर्फ इसीलिए गाली गलौज और इन्हें पीटा गया क्योंकि वो चमकार समाज के हैं। उनका स्टेटमेंट भी यहाँ पर आया है। हम आपको उसका स्टेटमेंट आइए सुनाते हैं। हाँ, अपना परिचय बताएं। मैं राजेश कुमार काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग का शोध छात्र हूँ और मैं एक दलित समाज से आता हूँ। आपके साथ क्या घटना घटा है? आप ये एफ.आई.आर लिखे हैं, गए थे लंका, क्या मामला है? देखिए, मैं जब वहाँ बैठे हुए थे, कुछ राजनीतिक मुद्दे बातचीत हो रही थी, तो वहाँ पर एक सच्चिदानंद यादव नाम के एक लड़का ने कहा, राजनीतिक मुद्दे, मैंने इस सरकार को बचाव करने के मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि चमार या जो जाती है ठीक 5 किलो अनाज पर बिक चुकी है। मैंने कहा कि मित्र ऐसा बात नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। मैंने कहा कि अनुसूचित जाति में। तो उन्होंने कहा अनुसूचित जाति में आप किस जाति में आते हैं। मैंने कहा चमार में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि चमार में आते, आप कहाँ रहते हैं। तो मैंने कहा कि सुसवाही में रहता हूँ। इसके बाद उन्होंने प्रश्न किया कि गोस्वामी तुलसीदास का उद्धृत करके दोहा का ढोल गवार शुद्ध पशु सब ताड़न के अधिकारी, उन्होंने जो वह चौपाई कहकर कहा कि मैं जो निम्न जात के व्यक्ति हूँ तो उनको मैं दौड़ा कर के मारता हूँ। और ये विशेष तौर से सच्चिदानंद यादव का है। जी, ये सच्चिदानंद यादव ने कोट करके कहा कि ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, मैं चमार जातियों को विशेष जो है तौर पर दौड़ा कर मारता हूँ। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जो दलित हैं बिक चुके हैं और 5 किलो अनाजों पर, और उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि जो है कि आप लोग बसपा सरकार को जो है कि राजनीतिक मुद्दे में लेकर बसपा सरकार को आपने वोट किया है, इसलिए जो सपा सरकार हार गई। आगे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे उनके खिलाफ? मैं यही कार्रवाई करना चाहता हूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऐसे एक विश्व स्तर पर, मतलब कि यदि दलितों छात्र के साथ यदि कोई जाति पूछ करके यदि जाति विशेष वर्ग के लिए यदि मारे, तो यदि ये समाज जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो यदि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस तरह कहा कि एक दलित विशेष जाति के लिए, चमारों के लिए, ठीक उन्होंने कहा कि हम लोग उन लोग को मतलब कि मार करके उन लोग को शुद्ध, मतलब एक तरह से प्रताड़ित नहीं। आगे की प्रक्रिया पर आप, ये घटना घट के आगे की प्रक्रिया पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं? मैं आगे की प्रक्रिया पे ये लेता हूँ क्योंकि मैं एक शोध छात्र हूँ। मेरे भविष्य में कोई मतलब कि जानलेवा हमला न हो और एक कानूनी कार्रवाई की जाए। जी, अभी आगे क्या कर रहे हैं? ये एप्लीकेशन लेके कहाँ जाएंगे? मैंने तो अभी जो है लंका गया था थाने पर और वहाँ पर सर से बात की थी। सर कहें कि लंका थाने पर से आपका जो कार्य है वो मड़ुआ डी स्टेशन पर होगा, आप वहीं पर जाएँ। जब आप स्टेशन से बाहर आए तो क्या हुआ उसके बाद? जब मैं स्टेशन से बाहर निकला तो मतलब परिसर से बाहर निकल रहा था तो पीछे से मुझे जो अटैक मतलब कि जानलेवा हमला चमड़े के बेल्ट से किया गया और मुझे यह पता भी नहीं था कि मुझे क्या हुआ कैसे नहीं। तो मैं फिर बाद में पीछे मुड़कर देखा तो मुझे जो है कि वह गाली भी दे रहे थे कि चमार से यार तुम लोग की यह औकात है, ठीक है। मतलब कि उन्होंने मार करके और गाली दे देकर बार मारने की कोशिश कर रहे थे और मार रहे थे चमड़े के लिए। चोट आपको कहाँ लगी है? हमको तो चोट पेट में लगी है, ठीक है, पेट में लगा है, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे दर्द भी महसूस हो रहा है और मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि कहाँ मुझे लगी हुई है। और यदि मैं यह कहूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की यदि उच्च शिक्षाओं में यदि यादव समाज के वर्ग के जो बच्चे हैं, आप मेरे जो कि इस घाव को भी देख सकते हैं, निशान एक है साक्षात के रूप में, मैं आपको प्रूफ के रूप में दिखा रहा हूँ, जिससे कि ये साक्ष्य लगे कि दलित विद्यार्थी के साथ किस तरह का एक यादव जो सच्चिदानंद यादव नाम के हैं, उन्होंने किस तरह का मेरे साथ दुर्भाव किया है। उत्तर प्रदेश की यह घटना है और यहाँ पर इस युवा को इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वो चर्मकार जाति से आता है, चमार समाज से आता है। आपको यह बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और युवा को इसलिए पीटा गया कि आपने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, मतलब चर्मकार समाज के लोगों ने बीएसपी को वोट दिया और इसीलिए समाजवादी पार्टी हार गई और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के गुंडे जो है अब वो इस शेड्यूल कास्ट पर जो है अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, मार रहे हैं।
अगर मान लो बीजेपी की सरकार नहीं आती और समाजवादी पार्टी की सरकार आती तो भी समाजवादी पार्टी के गुंडे जो है इसी प्रकार से दलितों के लिए रवैया अपनाते रहे। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वही बात आज भी हो रही है। तो जो समाजवादी पार्टी के समय में शासनकाल में काम हुआ, गुंडागर्दी बढ़ी, दलितों की पिटाई बढ़ी, तो वही अब बीजेपी के राज में हो रही। तो दोनों के दोनों जो पार्टियां हैं वो दलित समाज के लिए या दलित समाज की हितैषी नहीं है। ये अब दलित समाज को समझना होगा और इसी बात को लेकर दलितों के साथ मारपीट की जाती है, दलितों को गाली गलौज की जाती है और वही घटना वाराणसी में घटित हुई। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत।